हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हिंदी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़। किस टॉपिक पे मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए? संधि विच्छेद के टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है आपका? आज आपका टॉपिक है संधि। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए संधि विच्छेद। ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, अगर ये यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनका 27 अगस्त का एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है, उसमें बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो उनके लिए ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। बल्कि यूपीएससी पेट जो आपका कल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने वाली है, तो उसके लिए भी ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की, जिसकी नोटिफिकेशन इन दिनों में आ जाएगी, और यूपीपीसीएल टीजी2 इनकी भी नोटिफिकेशन इन दिनों में आ जाएगी, और यूपीपीएससी आरओ एआरओ उसकी नोटिफिकेशन भी इस साल आ जाएगी और एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी इम्पॉर्टेंट है। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो हिंदी है, ये मैं हिंदी के कई पार्ट्स आपके लिए डाल चुकी हूँ। किसी पार्ट में रचनाकारों के नाम हैं, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, अनेकार्थी, और भी बहुत सारे टॉपिक है, उन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में उनका लिंक मिल जाएगा, आप मेरी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम ये हिंदी में संधि विच्छेद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उनके एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, नैन का शुद्ध जो संधि विच्छेद है, नैन का शुद्ध संधि विच्छेद आपका क्या है? शुद्ध संधि विच्छेद आपका क्या है नैन का? तो वो है ने प्लस अन। अगर आप ने प्लस अन को जोड़ देंगे तो नयन बन जाएगा। ने प्लस अन को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, ने प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में संधि है। सदैव में कौन सी संधि यूज़ की गई है, कौन सी संधि उपयोग की गई है? तो जो सदैव में संधि उपयोग की गई है वो है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है सदैव में? सदैव में आपकी वृद्धि संधि उपयोग में की गई है, यूज़ की गई है वृद्धि संधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अन्वय। अन्वय का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका अनु प्लस अय। कौन सा? अनु प्लस अय। फर्स्ट ऑप्शन जो है अनु प्लस अय, अन्वय का अनु प्लस अय। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, अनु प्लस अय का को मिलकर बनेगा अन्वय, अनु प्लस अय। आप ये वो कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, अनु प्लस अय को मिलके आपका बन जाएगा अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उच्छिष्ट का जो शुद्ध संधि विच्छेद है किसका? उच्छिष्ट का आपका जो संधि विच्छेद है तो वो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? तो वो होगा उत्त प्लस शिष्ट। उत्त और शिष्ट को आपका जो बन के हो जाएगा उच्छिष्ट। क्या? उच्छिष्ट आपका बन के हो जाएगा उत्त प्लस शिष्ट। उत्त प्लस शिष्ट इज इक्वल टू उच्छिष्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, उत्त प्लस शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो आपका होगा तत् प्लस लीन। कौन सा? तत् प्लस लीन इज इक्वल टू क्या होगा?
तल्लीन। तो इसका संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन इजिकल टू तल्लीन। तो तल्लीन का आपका संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, तत् प्लस लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है सदैव शब्द में? सदैव शब्द में अभी शायद पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सदैव जो शब्द है उसमें कौन संधि उपयोग में की गई है? वो है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है सदैव शब्द में आपकी? सदैव शब्द में आपकी वृद्धि संधि है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्जाल का आपका संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल। कौन सा होगा? वाक प्लस जाल इजिकल्स टू वाक्जाल। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या है? वाक प्लस जाल। वाक प्लस जाल। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल इजिकल्स टू वाक्जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वावपी का आपका जो संधि विच्छेद होगा, द्वावपी का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी का आपका संधि विच्छेद होगा द्वो प्लस अपी। क्या होगा? द्वो प्लस अपी इजिकल्स टू क्या होगा? द्वावपी। द्वावपी का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? द्वो उसमें वह और ओ, द्वो प्लस अपी इजिकल्स टू द्वावपी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, द्वो प्लस अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है किसका? अत्यधिक। ये तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अत्यधिक का आपका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है पहले भी। अत्यधिक का आपका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। अत्य नहीं होगा। कुछ लोग इसमें अत्य सोच रहे होंगे, पर इसमें अत्य नहीं होगा, इसमें होगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक इजिकल्स टू अत्यधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, अति प्लस अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि आपकी कौन सी है इसमें से? तो विसर्ग संधि आपकी है निरंतर। कौन सी है विसर्ग संधि? निरंतर। जो निरंतर में कौन सी संधि आपकी प्रयोग की गई है, कौन सी संधि यूज़ की गई है? वो है आपकी विसर्ग संधि। निरंतर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि यूज़ की गई है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि निरंतर में कौन सी संधि यूज़ की गई है, तो विसर्ग संधि है, और इनमें से कौन सी विसर्ग संधि है, तो आपका निरंतर है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, निरंतर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि में इत्यादि, ये क्या बनेगा? इति प्लस आदि। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इति प्लस आदि, तो इसका जो पूर्ण होगा संधि विच्छेद, इति प्लस आदि जो इसका पूर्ण रूप होगा वो होगा आपका इत्यादि। कौन सा होगा? इत्यादि। और इसमें कौन सी संधि यूज़ की गई है? इसमें आपकी यण संधि यूज़ की गई है। कौन सी? यण संधि आपकी इसमें प्रयोग की गई है। कौन सी? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि आपकी इसमें प्रयोग की गई है। कौन सी संधि आपकी इसमें प्रयोग की गई? इति और आदि में यण संधि। और इसका जो इति और आदि का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा? इत्यादि। में कौन सी संधि है? यण संधि। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? मनोहर शब्द में, तो मनोहर शब्द में आपकी जो संधि प्रयोग की गई है वो आपकी विसर्ग। कौन सी है? मनोहर शब्द में आपकी विसर्ग संधि प्रयोग की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो कौन सा कथन गलत होता है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है, आपका ये गलत है। संधि तोड़ने को, अगर आप संधि किसी की तोड़ रहे हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। मतलब अगर आप इत्यादि का है, आपने उनको दोनों को तोड़ दिया, इति और आदि कर दिया, तो उसे विच्छेद कहेंगे। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं।
पर संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ये आपका आंसर जो है, ये आपका आंसर गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी सही आपका आंसर है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी आपका सही आंसर है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी आपका सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा गलत है आपका? ऑप्शन डी आपका गलत है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुरस्कार में आपकी कौन सी संधि है। पुरस्कार में आपकी कौन सी संधि यूज़ की गई है, उसमें आपकी विसर्ग संधि कौन यूज़ की गई है। कौन सी संधि है आपकी? पुरस्कार में आपकी विसर्ग संधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनाधिकृत, इसमें अंधिकृत, अनाधिकृत में हमें बताना है कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। अंधिकृत में आपका जो संधि विच्छेद होगा, अनाधिकृत में आपको जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका जो आपका अनाधिकृत में जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका अन प्लस अधिकृत। कौन सा है आपका? अन प्लस अधिकृत आपका संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, अन प्लस अधिकृत। अंधिकृत में अंधिकृत का संधि विच्छेद कौन सा है? अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अन प्लस अधिकृत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कपी प्लस ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। कौन सा? अगर हम कपी प्लस ईश को मिला देंगे तो इसका जो मूल रूप होगा वो होगा आपका कपीश। कौन सा? कपीश। कै, पी के ई की बड़ी मात्रा और शे, कपीश आपका सही उत्तर होगा कपीश, आंसर बी, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कपीश। कपीश पे टैग पे बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो उसे हम जानते हैं विसर्ग संधि के नाम से। किस संधि के नाम से? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? अगर विसर्ग के साथ अगर आप स्वर या व्यंजन का जो संयोग होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो परोपकार का आपका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। कौन सा? पर प्लस उपकार आपका संधि विच्छेद है परोपकार का आपको रो नहीं लगाना है, परोप नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? केवल पर प्लस उपकार। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है ऑप्शन डी, पर प्लस उपकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि यूज़ की गई है? तो चंद्रोदय में जो आपकी संधि यूज़ की गई है वो है आपकी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी संधि आपकी चंद्रोदय में? चंद्रोदय में आपकी है गुण संधि। गुण संधि का ही एक एग्जाम्पल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, चंद्रोदय में गुण संधि प्रयोग की गई है। संधि बहुत प्रकार की होती हैं, वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में बता दूंगी कि संधि के कितने टाइप्स होते हैं। संधि बहुत प्रकार की होती है। फिलहाल ये देख लीजिए कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है आपकी। तो चंद्रोदय में आपकी है गुण संधि। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, गुण संधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। वृद्धि स्वर संधि
किस शब्द में है, तो वो है आपके तो ये है आपकी निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, तो वह आपकी औषध। किसमें? औषध एक शब्द है जिसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि है, ऑप्शन बी। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, औषध। औषध आपका शब्द है जिसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? किस शब्द का? सदाशय। आपको एक शब्द दिया है सदाशय, तो उसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका सत प्लस आशय। कौन सा? सत प्लस आशय इजिकल्स टू सदाशय। सदाशय का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आशय, ऑप्शन सी, सत प्लस आशय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सत प्लस आशय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पावन शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। किसका? पावन हमें एक शब्द बताना है, पावन जो शब्द जो हमें संधि विच्छेद बताना है, तो इसका संधि विच्छेद है पौ प्लस अन। कौन सा है? पौ प्लस अन। अगर हम पौ प्लस अन कर देंगे तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा पावन। पावन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौ प्लस अन, पै ओ प्लस अन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, पो प्लस अन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उल्लास। अगर उल्लास पूछा जाए कि उल्लास शब्द का जो सही संधि विच्छेद है तो वो कौन सा है? वो है आपका उत प्लस लास। कौन सा? उत प्लस लास आपका कहलाएगा उल्लास, उत प्लस लास। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए, उत प्लस लास इजिकल्स टू उल्लास। तो इसका है उत प्लस लास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? अगर हमें यण संधि बतानी है तो यण संधि इसमें से कौन सी है? तो वो है आपकी यद्यपि। कौन सी है यण संधि? वो है आपकी यद्यपि। यद्यपि में आपकी यण संधि यूज की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका यद्यपि, ऑप्शन ए, यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। ये आपको पहले भी आ चुका है कि आपकी वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन डी, औषध। कौन सी? महोषध। महोषध आपकी वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि आपकी महोषध है। अगर आपको पूछा कि औषध में कौन सी संधि यूज की गई है तो वह आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, महोषध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अतैव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? कौन सा? अतैव। तो अतैव का हमें बताना है संधि विच्छेद, तो कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका अतः। अगर आप अतः प्लस एव को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा अतएव। अतएव। तो इसके संधि विच्छेद है अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अतः प्लस एव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पवन शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है पवन शब्द में? वो है आपकी अयादि। कौन सी? अयादि। पवन शब्द में आपकी अयादि संधि है। पवन शब्द में अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है आपका अयादि संधि, ऑप्शन सी, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? उज्ज्वल में अब मैं आपको बताना है, उज्ज्वल में आपकी कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में जो आपकी संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी? उज्ज्वल में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। उज्ज्वल में आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कौन सी है? व्यंजन संधि उज्ज्वल में आपकी कौन सी संधि दी गई है? व्यंजन संधि दी गई है। उज्ज्वल में आपकी व्यंजन संधि दी गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि संधि वगैरह के एक बार प्रकार बता देती हूँ कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर,
एक होती है व्यंजन और एक होती है विसर्ग। ये आपकी 3 प्रकार की संधि होती है। अब इसमें आप ये भी देख लीजिए कि आपके स्वर व्यंजन विसर्ग में भी इसके अंदर भी आपकी बहुत सारी संधि होती हैं। अब मान लो आपकी अगर एक स्वर संधि है तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ गुण। कौन सी संधि होती है? जो स्वर संधि होती है उसमें आपकी बहुत सारी संधि होती हैं। दीर्घ गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। मैं केवल आपको जो बहुत मोटा टॉपिक है वो आपको बता रही हूँ, जिससे आप थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्स में थोड़ा बहुत जो आपका आ जाए। उसके बाद आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, अगर आपने किसी व्यंजन को लिखा और अगर आपने उसके बाद किसी स्वर या व्यंजन को लिख दिया और उसमें जो आपका पहला लिखा हुआ व्यंजन है उसमें आपका कोई परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जो मैं आपको इस संधि के जो बारे में आपको आगे अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने केवल आपको मोटा थोड़ा बहुत बता दिया है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको संधि के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप बताइए कि आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको मेरे जो MCQs की मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रही है या नहीं, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाकर, लाइक आपकी GS हो गई या फिर आपकी यूपी स्पेशल GK हो गई, आपकी GS है, यूपी स्पेशल GK है, हिंदी है, कंप्यूटर है। मैं इन चारों पे वीडियोस बना रही हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये MCQs के मॉक टेस्ट की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे इतना शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सके, और लोगों को भी इन MCQs का फ़ायदा हो, और लोगों को भी इन मॉक टेस्ट की सीरीज़ का फ़ायदा हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आए। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब के भी बारे में अलग अलग अपडेट डालती रहती हूँ, ताकि एस्पिरेंट्स को बिल्कुल भी भटकना ना पड़े कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन जानने के लिए। क्योंकि मेरे चैनल पर कोई इधर उधर की बात नहीं होती, सीधे काम की ही बात होती है। और अगर आपको कोई कमेंट और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या आपको किसी और टॉपिक पे सेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, या आप कि मैम हमें इस टॉपिक का सेशन चाहिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक का सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी टॉपिक आप शेयर कर सकते हैं, या फिर अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। कल अपनी एक नई वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।